हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम एक ब्रिज कोर्स लेके आ रहे हैं और उस ब्रिज कोर्स का नाम है सेतु बैच। और इस सेतु बैच में आपको मिलेगा क्लास 11 का फिजिक्स का जो पढ़ना चाहिए, बेसिक जो स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, फिजिक्स के लिए क्या क्या पढ़ना था, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। क्या क्या डिस्कस किया था, अगर याद नहीं होगा तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। हमने डिस्कस किया था फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो था ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। तो आज हम लेके आए हैं फर्स्ट क्लास में सेतु बैच का फर्स्ट क्लास, और वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आप लोगों ने 9-10 में पढ़ाई है, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आज का क्लासेस। कोई बात नहीं, आराम आराम से ये सब हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, बट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसके बिना फिजिक्स नहीं होगा। क्या है? फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये तो बहुत ही क्लास 9-10 में पढ़ा ही होगा। अब आते हैं एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने पढ़ा होगा, एंगल के बिना कुछ नहीं होता है। साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब पढ़ा ही है। तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल है। फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिक एंगल। ज्योमेट्रिक एंगल क्या है? Whenever two lines intersect, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो एक एंगल बनाता है। सपोज ये एंगल सपोज थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा। आपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, ट्राइंगल में भी पढ़ा था। ये आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब में भी आपने एंगल को पढ़ा है। बट जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, एंगल डिफरेंट हो जाता है। वो क्या है? एंगल फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रोटेटरी स्ट्रेट लाइन। अब ये रोटेटरी स्ट्रेट लाइन क्या है यार? ये तो फंस गए ना, हम तो एंगल ही पढ़े थे, अब ट्रिग्नोमेट्री एंगल पढ़ रहे हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट इमेजिन करो आपका ये एक लाइन है, जैसे कि ये एनिमेशन में देख रहे हो, ये एक लाइन है और ये रेड वाला ये घूम रहा है। ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। तो जैसे जैसे रोटेट करेगा, यहाँ पे रोटेट किया, एक एंगल बनेगा, यहाँ पे रोटेट किया, ये ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता होगा इन्हें रोटेशन एंगल कितना होता है? फुल रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री होता है। सो दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री एंगल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या है? जस्ट इमेजिन करो ये एक लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर मैंने एक एंगल बनाया जो कि इस तरफ गया, ये कैसे गया? हमने ये इसको बनाया एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं और एक लाइन बनाऊं इसके जस्ट अपोजिट, ये क्या है? ये भी थीटा, सेम एंगल, ये है क्लॉकवाइज, ये इस तरफ। तो अब हम एंगल जब भी डिस्कस करेंगे, इफ आई गो फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन के अगर ऊपर जाते हो तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे दिस एंगल शुड बी, ये आपका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल, और ये आपका होगा नेगेटिव एंगल। और इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में अगर करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, अगर यहाँ इफ यू गो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको ये पता है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इफ आई गो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या लेना है? इसको ये जो थीटा होगा ये पॉजिटिव एंगल, और अगर ये जो होगा ये होगा नेगेटिव एंगल, ठीक है। सो आई होप पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा सा हम इसका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। सो नेक्स्ट है आपका एंगल कैन बी मेजर। हम एंगल को कितने टाइप से मेजर कर सकते हैं? जैसे आपने ये पढ़ा ही है, एंगल को हम हमेशा डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, आपने ये पढ़ा है। बट अभी जो आएगा दैट इज द, हम इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एक जैसे कि टेम्परेचर, आप तो उसको फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हो, केल्विन में भी मेजर करते हो, सेल्सियस में भी मेजर करते हो, बट वो सारा क्या है? टेम्परेचर ही तो है ना। सो सेम वे में एंगल भी दो में मेजर करते हैं, दैट इज डिग्री एंड रेडियन। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, बिकॉज आपको ये बेसिक ही चाहिए। हमें पता है दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ये पाई कौन सा है? ये लाइफ ऑफ पाई का पाई, दैट इज पाई इज इक्वल टू 3.14, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं 22/7। तो ये हो गया डिग्री में, और ये रेडियन को हम सिंपली RAD लिखते हैं, ठीक है। और डिग्री को ये वाला डिग्री, तो ये हो गया रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में। अब 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री शुड बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर?
इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, अगर आप ये 3.14 डालते हो 180, इट शुड बी इक्वल टू कितना होगा, डिवीजन तो आता ही होगा, कर लेना, इट इज 0.017 और ये है डिग्री टू रेडियन तो कन्वर्ट कर दिया, रेडियन टू डिग्री भी तो चाहिए ना, तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन शुड बी इक्वल टू, जस्ट इसको यहाँ कर दो ना, 180 डिवाइडेड बाय पाई हो गया ये इन डिग्री। क्लियर? सो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको कन्वर्ट करने, जैसे ही आप थोड़ा सा फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो ये आपको चाहिए ही, ठीक है। इसके बिना कभी किसी ने लिख दिया 2π/3 तो वहां पे ऐसे ही देखते रह जाओगे, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जो है, जो आपने पढ़ा था 30 डिग्री तो पढ़ा ही था, सपोज 180 यहाँ पे है तो 360 कितना होगा, डबल है ना ये 2π, 180 का हाफ कितना होता है 90, तो π/290। क्लियर? 90 का हाफ कितना होता है 45, तो π/4। क्लियर? 180 को अगर 30 डिग्री करना है तो क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे ना, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये 30 डिग्री। 180 को अगर 60 करना है तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, π/3। सो बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ा सा आप देख लो, आपको ये समझ में ही आ जाएगा। चलो इसके ऊपर एक दो हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम, कन्वर्ट 210 इंटू रेडियंस। तो सिंपल सा है, 210 डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक आम का 5 रुपया दाम है तो 50 आम का कितना होगा, 50 इंटू 5 हो गया ना। तो 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री है इट इज π/180 और ये हो गया रेडियन पे। इसको काटो, इसको काटो, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7 दैट इज 7π/6 रेडियन। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 210 डिग्री इज इक्वल टू 210 इंटू, इसका वैल्यू तो अभी अभी किया था मैंने, याद होना चाहिए। हाँ, ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू एटलीस्ट थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत जगह पे काम आता है, ठीक है। तो क्या करोगे, 0.017, इसका आंसर कमेंट कर देना। क्लियर? फाइनली चलो और एक क्वेश्चन करता हूं, कन्वर्ट 3π/2 इंटू रेडियंस इंटू डिग्री। अब रेडियन से डिग्री में करना है, बहुत ही इजी। क्या है, 3π/2 रेडियन है तो इसको 3π/2 डिग्री में कैसे करते हैं, हमने क्या किया था, π/180, तो इसको जस्ट उल्टा कर देना है। ये क्या होगा, 180/π, ये गया, ये 90, 3 इंटू 90, ये कितना होगा, ये तो आप 270 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली आपका नेगेटिव है, नेगेटिव में भी अगर है तो टेंशन लेने का नहीं। क्लियर? क्या होगा, ये सिंपली 200 -60 इज इक्वल टू -60 इंटू क्या है, ये π/180, ये 3 दैट इज -π/3, ये आपका रेडियन। ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, π/3.14 डिवाइडेड बाई 3 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर इतना तक भी रखते हो तो वो काफ़ी है। क्लियर? सिमिलरली इसका भी आप कर सकते हो, दैट इज फॉर द, आप इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत सेम ही है, माइनस है तो माइनस ही आएगा। क्लियर? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। ये तो आपने ज़रूर, आपने 9 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, सपोज ये ए बी सी, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो बहुत लोग, मुझे पता है, परपेंडिकुलर बोल देंगे कि ये बी और सी परपेंडिकुलर है, ए और बी बेस है, बट ये ऐसा नहीं है। जब तक आपको एंगल डिफाइन नहीं होता है, क्या होता है, एंगल जितिया लोगे डिफाइन নহয় तेतिया लोगे आमी कब नोवारू कि कोनटू परपेंडिकुलर कोनटू बेस। बुझी पाइसा? इटू एंगल होइसे थीटा, इटू आमार होल परपेंडिकुलर, इटू आमार होल। क्लियर? तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिंपल, ये तो आपको पता है, साइन
कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ये तो आपको सारा चीज पता होगा। साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस इज क्या है, कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan इज क्या है, ये tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बहुत इजी है, इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ, आपको ये सारा चीज पता ही है। जो चीज नहीं पता है मैं उसमें जाता हूँ। क्लियर, ये सारा चीज तो पता है अगर क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा हो तो, ठीक है। आई होप तुमने पढ़ा है। अब आते हैं इस चीज में, ये है ASTC रूल। ASTC मतलब क्या है, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हमारा है ना ASTC। क्या है, ASTC बस था ना, तो ASTC रूल भी है यहाँ पे। ASTC रूल क्या है, जस्ट इमेजिन करो, ये हमारा जो x और y एक्सिस कोऑर्डिनेट है, तो x और y एक्सिस में इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं। और आपको पता होगा कि इस साइड सारा चीज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला सारा चीज पॉजिटिव होता है। ये तो मोड़ा থাকিব लगे इटू माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। इतना चीज याद होना चाहिए, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, हम हमेशा क्या करते थे, याद होना चाहिए, एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए, पिछले सेकेंड वीडियो में, सेकेंड स्लाइड में मैंने बताया था। सेकेंड स्लाइड में क्या था, जैसे ही ये ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल होगा पॉजिटिव। इधर से एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। याद रखना, ऐसे ही नहीं कि पहला वाला स्किप कर दिया यहाँ तक आ गए। तो ये क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरा कोई लाइन यहाँ पे है, एंगल बना ये थीटा, तो यहाँ पे तो सारा चीज क्या होता है, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस बनाऊं, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, एंगल हो गया ये, तो यहाँ पे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, सारा चीज, सब चीज क्या है, पॉजिटिव, मीन्स ऑल आर पॉजिटिव। तो ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव मतलब सारा फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसाइन, साइन, सेक, कॉट, सारा पॉजिटिव। बट जैसे ही मैं इस सेकंड वाले में आऊँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। हाँ, ये वाले में अगर इस एक्सिस में आऊँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस एक्सिस में अगर आता हूँ, हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल टू होल इटू एंगल हो गया ये। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो पता होगा, इन ए स्ट्रेट लाइन द सम इज 180, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं चलो मान लेता हूँ अल्फा। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। अभी ये देखो, इस तरफ क्या है, नेगेटिव है, तो बेस तो सारा नेगेटिव हो जाएगा ना, बेस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है साइन ऑफ थीटा में, साइन ऑफ अल्फा में यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है। इट मीन्स साइन क्या होगा, साइन थीटा इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कॉस लेता हूं, कॉस ऑफ अल्फा सॉरी लेता हूं, तो ये क्या होगा, बेस। बेस क्या है, माइनस है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस पे, तो माइनस बी बाय एच। ये वाला क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ। सिमिलरली टैन अगर करोगे, टैन ऑफ अल्फा करोगे, तो ये क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस मीन्स माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। तो यहां पे क्या क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस और टैन क्या है, कॉस और टैन नेगेटिव है। इसलिए हम बोलते हैं ए फॉर ऑल का ए ले लेंगे, यहां पे साइन पॉजिटिव होगा। साइन अगर पॉजिटिव है तो इसके रिलेटेड क्या है, साइन का रिलेटेड है कॉसेक। कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो ऑल साइन, इसलिए हम बोलते हैं ASTC में ऑल साइन टैन कॉस। ये सारा एक एक जो है, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन, C फॉर कॉस। ऑल साइन टैन कॉस। इस एक्सिस में सारा पॉजिटिव, इस एक्सिस में साइन,
साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारा चीज जैसे कि साइन और कॉस नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, कॉस होगा आपका पॉजिटिव, बाकी सारा चीज नेगेटिव। और एक चीज, अगर हम इस चीज को ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स वाई डैश। और एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर मैं इस एक्सिस से अगर ऐसे लेता हूं, ये अगर 0 से स्टार्ट करता हूं तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 90, ऐसे करके फिर आया तो ये क्या होगा, ये 180, फिर ऐसे करके फिर इधर गया तो ये 270, और फिर जब फाइनली ऐसे पहुंचा तो ये होगा 360। क्लियर? सो 0 to 90 all are positive, 90 to 100 साइन इज पॉजिटिव, साइन है पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे tan इज पॉजिटिव, tan तो कॉट भी पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, इसलिए AST। ओके, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इतना तक तो याद ही होगा, 90 डिग्री तक तो याद ही है, बट अभी आपको एटलीस्ट 180 डिग्री तक याद होना चाहिए फॉर द साइन एंड कॉस। सर इतना कैसे याद करें? इतना याद करने का शॉर्टकट भी है, तो वो शॉर्टकट क्या है, जैसे अभी अभी मैंने ASTC रूल लगाया, तो ये वाला सारा किस में है, ये सारा चीज सेकेंड, ये सारा चीज कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऑल आर तो ये वाला चीज। नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का वैल्यू में। तो 0 to 90 तो आपको पता है, आई होप आपने अच्छे से रटा होगा क्लास 9-10 में। 120 to 180 थोड़ा सा याद रखना चाहिए एटलीस्ट फॉर साइन एंड कॉस। एंड ये चीज अभी अभी मैंने किया है ना, ये वाला सारा चीज क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मीन्स 90 to 180 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, ASTC, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारा चीज क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स कॉस और टेन नेगेटिव होगा, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इसका फर्स्ट थिंग, तो ये नेगेटिव ही नेगेटिव कर दो, ठीक है। और जहाँ पे ये 0 है तो ये 0 है, तो ये भी 0 ही होगा। वो कैसे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद करने का है तो याद भी कर लेना, शॉर्टकट लगाना है तो वो मैं अब बताता हूँ। क्या है, जो 60 है वो 35 होगा, जो 60 है वो 120, तो मैं शॉर्टकट बताता हूं, जो 60 होगा वो 120 होगा, जो 45 है वो 135 होगा, जो 30 है वो 150 होगा, और जो 0 है वो 180 डिग्री होगा, बाकी कुछ नहीं। अभी क्या है, 120 क्या था, 60 का जो वैल्यू है, 60 का जो भी वैल्यू है वो 120 में डाल दो। ये क्या है, √3/2, ये हाफ, और ये -√3। 135 का 45 का वैल्यू पुट कर दो 1/√2, ये 1/√2, और ये 1 -1। 150 का 30 हाफ, ये आपका √3/2, ये आपका 1/√3, और ये क्या है, अगर 180, ये 0, ये -1, और ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा रूल्स फॉलो कर दो ASTC का और आ जाएगा। एंड अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से सुन लेना, कर लेना, बिकॉज ये जो एंगल है, इस एंगल का जो वैल्यू मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बताऊँगा, अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हमेशा ही आता है। इफ़ योर साइड्स, अगर आपका साइड्स ये 3, 4, 5 होगा, 3, 4, 5, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, और ये एंगल 53 डिग्री होगा। अगर आपके पास 3 के जगह 6 भी हो, 6, 8, और ये अगर 10 हो तो भी सेम ही रेशियो आएगा। तो यहाँ पे जो साइन का वैल्यू होगा, साइन ऑफ 37 डिग्री,
cos of 37 डिग्री एंड tan of 37 डिग्री, ये कितना होगा? ये होगा 3/5, ये होगा 4/5 और ये होगा 3/4। क्लियर? बिकॉज पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली अगर साइन ऑफ 57 हुआ और 53 डिग्री हुआ, cos ऑफ 53 डिग्री हुआ, tan ऑफ 53 डिग्री हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4/5, 3/5 और ये हो जाएगा 4/3। तो ये जस्ट आपको याद रखना है, स्पेशली ये वाला ट्राइंगल। बहुत जगह आपको फिजिक्स में ये इसका एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन देगा 37 डिग्री दे देगा, ठीक है, तो वहां पे ये करना। नेक्स्ट है, अगर एंगल बहुत ही छोटा हो तो क्या किया जाए? तो यहाँ पे एक ये है, अगर आपका एंगल बहुत ही छोटा है, अगर आपने ये देखा होगा, अगर 0 डिग्री है तो 0 होता है, 30 डिग्री में हाफ होता है, लेकिन कॉस क्या है? ये भी 1 है, यहाँ पे 1 है कॉस, उसके बाद डिक्रीज होते जाता है, यहाँ पे 10 इंक्रीज होते जाता है। सो सेम वे में हम अगर इफ माई एंगल इज वेरी स्मॉल तो हम क्या करते हैं? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये वाला चीज भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से भाल के बुझी लुआ। साइन ऑफ थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, मतलब जो साइन होगा, साइन का एंगल इक्वल टू एंगल ही होगा, और tan ऑफ एंगल ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ही होगा। कॉस एंगल नहीं होगा, क्योंकि कॉस का सबसे 0 डिग्री है, तभी तो वो मैक्सिमम था, 1 था ना। सो इस वजह से ये दो चीज, साइन ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा, अगर एंगल छोटा है तो इक्वल टू थीटा ही होगा। जैसे कि इसका सोल्यूशन करना है तो क्या होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 डिग्री। आंसर यही था। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो कर लो। क्या है? 4 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या है? π/180 डिग्री। पाई बाय कितना हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा π/45 रेडियन। ये तो याद ही होगा, अभी अभी हमने किया था। नेक्स्ट आते हैं ये वाले में। ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, एकदम रट्टा मारा होगा या अच्छे से प्रॉब्लम इसका किया होगा इसके ऊपर। ये वाला कैसे याद करें? नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज मतलब क्या है? अगर आपका मैं बार बार ये ASTC रूल और ये सब बता रहा हूँ, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का, तो वो अच्छे से याद रखना। अगर आपका एंगल नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब इस तरफ जाता हो, अगर नेगेटिव एंगल थीटा अगर इस तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। तो साइन ऑफ नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये कैसे? सिंपल सा ASTC रूल। अगर साइन यहां पे क्या होगा? इस जगह पे साइन क्या होगा? इस जगह पे साइन नेगेटिव होगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? इस जगह पे, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है ASTC रूल के हिसाब से, तो कॉस क्या है? पॉजिटिव ही तो है। और tan ऑफ माइनस थीटा इस जगह पे क्या होगा? माइनस। tan ऑफ माइनस थीटा भी क्या है? थीटा ही है। क्लियर? तो ये सारा बेसिक चीजें हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट जो है, ये आपने जो बेसिक क्लास 9, 10 में पढ़ा है वो ये था, आपने ये पढ़ा है। लेकिन सडनली अगर आपको इतना दिया जाएगा, अभी कैसे याद करें? क्लास 9, 10 में तो इतना ही था, याद हो भी गया। 11 में जैसे ही आओगे ये सब दिखेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे याद करना है? तो याद करने का शॉर्टकट भी है, बट अभी से ही पढ़ना है। इटिया लोगे यदि तुम्हें स्टार्ट न करा, किंतु बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ASTC रूल,
ASTC रूल जो मैंने बोला है यहाँ भी सब वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना, जो जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो अच्छे से कर लेना, भाल के साइल हुआ क्या बोलते हैं, नहीं तो आपको फिर बाद में दिक्कत होगा। सॉरी मेरा असमिस फ्लुएंसी नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं जैसा ट्राई कर रहा हूँ आई होप कि आप भी ट्राई करोगे तभी आपको ये क्लास 11 का जर्नी स्मूथ लगेगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पूरा अभी जो मैंने जो पढ़ाया है वो आपको जस्ट स्टार्ट करोगे ही आपको मिल जाएगा। मोशन में मिलेगा, फोर्स में मिलेगा, लॉज वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा मिलेगा। फिर अगर आप ग्रेविटेशन ये सब में जाओगे तो वहाँ पे तो एंगल ये सब ही मिलेगा। फिर अगर आप SHM में जाओगे वहाँ मिलेगा। कब तक भागोगे? भागने से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो काम को मतलब पढ़ाई को डिले मत करो, अभी से ही स्टार्ट करो। चलो आते हैं पॉइंट पे। यहाँ भी ASTC का ही रूल लग रहा है। ये वाला पढ़ा था, ये सर ये क्या है, ये क्या है, ये तो कभी देखा नहीं, इतना याद करना पड़ेगा। तो इतना याद करने का ज़रूरत नहीं, ASTC रूल लगाओ, काम खत्म। और एक रूल समझाऊंगा वो भी हो जाएगा, इतना याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। और रूल क्या है? रूल है ये, ASTC तो याद होगा, ASTC बार बार बोल रहा हूं। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, तुमने ये देखा होगा sin 90 प्लस थीटा, ये मैं और एक चीज़ में जो तुम लोगों को बोला था, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अगर वन कंप्लीट रोटेशन पॉजिटिव से इधर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ तक आते हैं। सो अगर मेरे पास फर्स्ट तुम डिसाइड करो कि एंगल कहाँ पे है। अगर मान लो ये मेरा ऐसे करके एंगल ये वाला है, एंगल क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में, कि यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan होता है पॉजिटिव, बाकी सारा चीज होता है नेगेटिव। तो हमें डिसाइड करना है कि ये किस में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जस्ट मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 और ये 180 और 270 के बीच में है। तो वी जस्ट टेक 90 इंटू 180 प्लस माइनस थीटा इज सिचुएटेड। कहाँ पे है वो देखना है। ठीक है, इफ n इज इवन मतलब क्या होगा? इधर ये 180 डिग्री होगा प्लस माइनस थीटा, और ये होगा 360 प्लस माइनस थीटा, और प्लस, और ये होगा 540 प्लस माइनस थीटा। ऐसे वाले अगर सिचुएशन आए, 180 या 360 ही याद रखना, अगर ऐसे वाला सिचुएशन आए तो साइन जो होगा, साइन अपना साइन ही रहेगा, कॉस जो है कॉस ही रहेगा, और टैन जो है टैन ही रहेगा। इसलिए लिखा है मैंने नो चेंज, ये चेंज नहीं करेगा, जो भी साइन का है वो साइन ही रहेगा। अगर इफ n इज ओड, ओड मतलब क्या है? अगर ये 90 हुआ, n इक्वल टू 1 इज 90, n इक्वल टू 3 इज 270, n इक्वल टू अगर मैं 5 लेता हूं तो कितना होगा? 45, 450। अगर मेरे पास एंगल कुछ ऐसा है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस टाइप का अगर सिचुएशन हो तो क्या होगा? साइन क्या होता है? कॉस में चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है? कॉस में चेंज हो जाता है। तो हमें वो चीज़ देखना है। क्लियर? समझ में आया? चलो, इसके ऊपर मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स करके देता हूँ, आप वो कर लेना। जैसे कि फाइंड कॉट 240। कॉट 240 अगर मैं ये ASTC रूल का देखता हूँ, ये कहाँ पे? 0, 90, 180, 270 और ये 360। कहाँ पे? 240 तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? tan पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। सो क्या करना है? सिंपल, कॉट 240, क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? कॉट ऑफ 180 प्लस कितना होता है? कॉट 240 को डिवाइड कर, ब्रेक कर दो इसमें, तो 180 प्लस 60 ना, तो ये क्या होगा? कॉट ऑफ, अगर 180 हुआ तो क्या होता है? सेम ही रहेगा। तो कॉट जो है कॉट ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। डेट इज कॉट 60 कितना होता है? ये याद है? कॉट 60 आपका
1/√3 याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 60 होता है √3, तो ये होगा 1/√3। ये वाला अगर करते हैं cos 9π/4, सिंपल सा है, 90 करना था, ठीक है। तो ये cos क्या होगा, इसको अगर मैं ये करता हूँ, क्या लिखूँ इसका cos, इसको 9π/4 को अगर डिवाइड करना है, इसको अगर मैं पाई के टर्म्स से दो चीज़ करना है, 180 या 90, दोनों के टर्म्स में एक कर देना है। तो इसको अगर मैं पाई प्लस π/4 लिखता हूँ तो ये तो नहीं होगा, 2π कर सकता हूँ, 2π मतलब 360 डिग्री, तो ये कितना होगा, cos ऑफ 2π मतलब 360 प्लस π/4, तो ये 360 तो आ गया, फिर से यहाँ से आया, तो π/4 मतलब क्या है, π/4 इज 45 डिग्री। मैं बार बार पहले ही बता दिया हूँ, ये सेकेंड स्लाइड में ही बताया था π/4 क्या है, 45 डिग्री। तो अगर ये क्या है 2π है तो cos है तो cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज पॉजिटिव होता है, तो ये π/4 cos 45 डिग्री इज 1/, क्लियर। फिर आते हैं, ये वाला मैं कर देता हूं, आप वो कर लेना, फाइंड साइन ऑफ -330, ठीक है। तो बेसिक क्या बोला था मैंने, अगर आपका नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन साइन ऑफ -330 डिग्री, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ 330 डिग्री। उसके बाद तो सारा यही चीज है। अब क्या करना है, माइनस साइन ऑफ क्या करना, 360 डिग्री -30 डिग्री, ये माइनस हो गया। साइन ऑफ क्या है, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका इस क्वाड्रेंट में, अगर इसको सिर्फ देखा जाए तो ये क्या होगा, ये अगेन माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो +3 साइन ऑफ 30 डिग्री। इसका आंसर होगा आपका 1/√, इसका होगा 1/2, क्लियर। चलो, तो ये आपका, ये बाकी का जो है वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट है डबल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला। सो ये जो डबल एंगल फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, ये तुम्हें मिलेगा प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी ये नया चीज़ है, जैसे फुटबॉल खेलते हो, किक मारते हो तो वो मोशन करता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें मिलेगा। मैं चाहता था कि ये वीडियो लंबा ना हो, बट लंबा हो रहा है बिकॉज मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता था। अगर डिटेल में ना पढ़ाऊँ, शॉर्टकट मार दूँ, तो ना आपको समझ आएगा और ना ही मुझे मज़ा आएगा कि क्या पढ़ाया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, वीडियो अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर उसको नहीं देखा है तो बाद में 11 पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आएगा, टीचर्स तो बोल देंगे कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया है, लगा लो तुम भी, ठीक है। तो क्या है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये आपको चाहिए ही, ये आपको मिलेगा ही चैप्टर 3 में, ठीक है। कॉस 2 थीटा ये आपको इतना नहीं चाहिए बिकॉज ये जो JEE या नीट का है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डबल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला। सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। तो बहुत लोगों ने अभी तक ये यहाँ तक आए होंगे कि नहीं पता नहीं, बट अगर नहीं आए तो तुम्हारा ही लॉस है। क्यों लॉस है, जैसे ही अगर 11 का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो एंड तक तो तुम क्या करोगे, वो डायरेक्ट शॉर्टकट मारोगे। क्या शॉर्टकट मारना है, कॉमन क्वेश्चन देखना है, कॉन्सेप्ट तो तेल लेने गया, क्या करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्री का लाइफ चेंज कर सकता है। अगर करना है तो अभी से पढ़ो, ये नहीं कि सर हो जाएगा ना, अभी तो पूरा साल बाकी है, अभी तो क्या है, मार्च ही है, अप्रैल मई जून पूरा दिसंबर, फिर अगले साल एग्ज़ाम होगा, सर देखा जाएगा, 12 का 12 में देखा जाएगा, 11 का 11 में देखा जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, अभी से ही पढ़ो, ठीक है। चलो, तो ये साइन 2 थीटा ये आपको याद रखना है, जैसे भी
ये आपको अगर जिन लोगों ने मैथ्स ऑलरेडी लिया होगा उनको ये मिलेगा ही। तो जो बोर्ड और प्लस नीट वो कर रहा है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और जो JEE के लिए बाकी सब मैंने जो किया है वो बोर्ड नीट JEE सबके लिए है, बट अभी मैं कुछ कुछ सेग्रीगेट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ जो ये JEE के लिए थोड़ा सा है, ये वाला भी हमें बहुत बोर्ड प्लस नीट के लिए कम चाहिए, ठीक है। तो साइन 2 थीटा क्या करना है, इसको साइन ऑफ 2 इंटू 60 हो गया बस, बाकी ये फॉर्मूला लगा देना है। सो कुछ कुछ जहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि ये वाला याद रखना है तो वहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली हाफ एंगल में भी आपको अगर कुछ ऐसे दिया होगा फॉर्मूला, कॉस 15 डिग्री, 15 डिग्री को क्या करना है, कॉस ऑफ 30/2 15 हो जाता है। तो बेसिक चीजें हैं वो कर लेना। ज़्यादातर तो मैंने चीज़ें पढ़ा दिया है, ASTC रूल और वो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, वो सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ जो जहाँ पे चाहिए, जो चैप्टर में आएगा मैं बता ही दूंगा। नेक्स्ट है आपका सम एंड डिफरेंस। आपको ये जो अभी भी बता रहा हूँ, ये बोर्ड प्लस नीट का जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में मिलेगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। ये आपको मिलेगा SHM में मिलेगा, ठीक है, ऑसिलेशन में मिलेगा, क्लास 12 11 का ये 2 चैप्टर में। क्लास 12 में आप जाओगे तो लाइट और क्लास 12 अगर जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, क्लियर। वेव ऑप्टिक्स प्लस आपको वहाँ भी मिलेगा, AC करंट में भी मिलेगा। तो ये कर लेना है। अभी 75 करना है तो क्या करना है, 75 तो साइन ऑफ 45 प्लस 30। और यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो एंगल है A इज ग्रेटर देन B, तभी हम कर रहे हैं, याद रखना A इज ग्रेटर देन B। इसका शॉर्टकट भी है, देखो साइन A प्लस B, साइन A प्लस B या A माइनस B सेम ही फॉर्मूला है। साइन A प्लस B, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस याद रख लेना और ये 2 फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। इसका आंसर अगर हो तो मुझे कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या आया, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम। ये भी आपको जस्ट जो क्लास 11 का जो लास्ट 2 चैप्टर में है वहीं पे आएगा ये सारा चीज नहीं, 1-2 फॉर्मूला ही आपको बोर्ड के लिए जो है और प्लस नीट के लिए, जो JEE के लिए उनके लिए तो सारा चीज ही इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड के लिए 1-2 ही चाहिए, यहां से भी 1-2 ही चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे साइन 70 माइनस साइन 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन A माइनस B, साइन A माइनस साइन B। A हमेशा क्या है, A इज ग्रेटर देन B, सारे केस में A इज ग्रेटर देन B ही होगा। और आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी है आप आंसर लिख सकते हो, क्लियर। चलो इसका क्या हो जाएगा, साइन 70 माइनस 30, मतलब ये अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 70 प्लस 30 90/2 साइन ऑफ, ये कितना हो जाएगा 50/2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 45 और साइन 25, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। सिमिलरली ये भी आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में क्या है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, साइड कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, एंगल A के ऑपोजिट साइड A, इसका लेंथ है हाँ, और C के ऑपोजिट C, B के ऑपोजिट B, तो साइन लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल, ये एंगल साइन ऑफ A बाई A, साइन ऑफ B बाई B, साइन ऑफ C बाई C, इसको अगर रिवर्स भी कर दो, रिवर्स मतलब A बाई साइन ऑफ A, B बाई साइन ऑफ B और C बाई साइन ऑफ C, अगर ये करते हो
तो ये भी सही है। और प्लस वन मोर थिंग, मैंने आपके लिए एक डीपीपी दिया है और वो डीपीपी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैंने कमेंट लिंक से, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वो डीपीपी सॉल्व कर लेना। अगर हेल्पफुल हो तो आगे अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देना, ठीक है। चलो कोसाइन लॉ में आते हैं। कोसाइन लॉ क्या कहता है, अगर आपको सपोज कोई भी दो साइड दिया है, जस्ट इमेजिन कर लो, अगर सपोज ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये मुझे ये अगर सपोज ये एक ABC, अगर मुझे यहाँ से कोई एक चीज़ फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है या फिर कुछ भी एक फाइंड करना है, सपोज ये कुछ एंगल है, ये हो जाएगा आपका 170, ये 80 डिग्री हो जाएगा। कोई भी एक साइड्स फाइंड करना है, सपोज C ही फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो लोग अभी तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं, तो उनके लिए मैं डेली प्रैक्टिस पेपर, मीन्स हर दिन प्रैक्टिस करने वाला पेपर, जैसे कि डीपीपी जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड करूँगा, प्लस आपका उसका सोल्यूशन भी आपको उसके अंदर मिल जाए। सोल्यूशन तो नहीं, उसका आंसर की भी आपको मैं दे दूंगा। और उसमें अगर कुछ डाउट हो तो तुम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है, लिंक में जाके वहाँ पे जाके रजिस्टर करना। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वो आपको डीपीपी मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या है, अगर मान लो कि इनमें से कोई भी मुझे चीज़ नहीं आता है, मीन्स बी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला अप्लाई कर देना है। क्या करना है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम जो यूज़ करते हैं वही करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, मीन्स इसका जो एंगल, इसके अपोजिट में जो एंगल था उसका कॉस ए। सिमिलरली बी का करना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये बी था तो ये कॉस बी। इसलिए ये कोसाइन लॉ दिया गया है, अपने अपने नाम से दिया जाता है ना। तो ये सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और सी है तो ये है सी। ठीक है। सो आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो भी 11 12 में जो भी चाहिए वो सारा चीज़ मैंने कवर किया है। फिजिक्स के लिए जो भी चीज़ चाहिए था आपको 11 प्लस 12 के लिए, बोर्ड प्लस नीट प्लस JEE, जिनको भी ये चाहिए, JEE के लिए तो और थोड़ा सा एक्सेस है, बट बोर्ड प्लस नीट के लिए ये इनफ है आपका 11 12 का जर्नी स्मूथ करने के लिए। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू आवर लिंक, वहाँ पे रजिस्टर करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि यहाँ पे सेतु बैच चल रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ DPP जो आपको मिलेगा, प्लस उसका आंसर भी मिलेगा। चलो, विथ ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच। मैं অসমীয়া অলপ শিকিছোঁ, অলপ। थैंक यू।